दोस्तों, अंग्रेजी में एक कहावत है कि बोर्न विद सिल्वर स्पून, और ये उनके लिए कहा जाता है जो बचपन से खानदानी अमीर होते हैं। पर इस कहावत में हम थोड़ा ट्विस्ट डालना चाहेंगे, क्योंकि चांदी के चम्मच के साथ पैदा होने वाले बच्चे को भी सोने के बर्तन में खाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सोने और चांदी में उतना ही अंतर होता है जितना करोड़ों और अरबों में होता है। क्योंकि कोई पैदाइशी करोड़पति बन सकता है, लेकिन अरबपति बनने के लिए भाई साहब लोगों के बाल सफेद हो जाते हैं। पर कोई नहीं, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अरबपति बनकर दुनिया भर में अपनी धाक जमाई। तो चलिए दोस्तों, उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने नामुमकिन काम को मुमकिन करके दुनिया भर से कामयाबी हासिल की और बहुत ही छोटी उम्र में अपने नाम के आगे बिलियनियर का टाइटल लगा दिया। काइली जेनर। इंसान 21 साल की उम्र में ज्यादा से ज्यादा क्या करता है? ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है या फिर बियर पीने बार में पहुंच जाता है। लेकिन एक लड़की ऐसी थी जिसने 21 साल की उम्र में अपनी पूरी जिंदगी बदल दी और ये अब तक की सबसे यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गई है। हाँ, अब वो बात अलग है कि ये किसी गरीब घर से नहीं है, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल फैमिली से बिलोंग करती है। इसी वजह से शुरुआत में भी इनके पास अच्छे खासे पैसे थे, लेकिन इन्होंने जब से अपनी खुद की कॉस्मेटिक कंपनी काइली कॉस्मेटिक्स से शुरू की, तब से इन्होंने रॉकेट से भी तेज तरक्की की। और यही कारण है कि मात्र 21 साल की उम्र में इन्होंने अपने नाम के आगे बिलियनियर जुड़वा दिया। मार्क जुकरबर्ग। जब हम कम उम्र में अरबपति बनने वाले लोगों की लिस्ट बना रहे हैं तो गलती से भी मार्क जुकरबर्ग को हम नहीं भूल सकते, क्योंकि एक ऐसे इंसान है जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक ऐसी क्रांति ला दी कि आज लोग मीलों दूर होने के बावजूद किसी से भी दूरी महसूस नहीं कर सकते। फिर चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या फिर इंस्टाग्राम, इस तरह के बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मालिक और कोई नहीं बल्कि मार्क जुकरबर्ग ही है। दोस्तों, शुरुआत में मार्क जुकरबर्ग ने केवल हार्वर्ड के लिए फेसबुक नाम की वेबसाइट बनाई थी, ताकि इस वेबसाइट के जरिए हार्वर्ड की लड़कियों को लुक से रैंक किया जाए। और फिर इन्हें यह एहसास हुआ कि इनकी वेबसाइट फेसबुक लोगों को कनेक्ट भी कर सकती है, इसलिए इन्होंने यंगस्टर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए एक सोशल नेटवर्किंग क्रिएट किया, जो कि बहुत ही जल्दी पॉपुलर हो गया। और जैसे जैसे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, इन्हें एहसास हुआ कि अब इसका लेवल बड़ा होना चाहिए और सिर्फ यंगस्टर्स ही नहीं बल्कि हर उम्र के लोग एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए इनसे जुड़ने चाहिए। और इसी एक आइडिया ने आज इतना बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से 2008 में मात्र 30 साल की उम्र में ये यंगेस्ट बिलियनियर बन गए। हालांकि काइली जेनर ने इनका रिकॉर्ड बहुत बाद में तोड़ा, पर अगर आज बात की जाए तो मार्क जुकरबर्ग $100 बिलियन से भी ज्यादा के मालिक हैं। इवान स्पिगल। अब शायद ही ऐसा कोई यंगस्टर होगा जो ये कहे कि वो अपनी सेल्फी बिना स्नैपचैट के लेना पसंद करता है, क्योंकि हम सभी स्नैपचैट के दीवाने हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जब एक कंपनी तरक्की करती है तो उसे इस मुकाम तक लाने वाले लोग भी तरक्की करते हैं। तभी तो स्नैपचैट के सीईओ और को फाउंडर इवान इस कंपनी की मदद से मात्र 25 साल की उम्र में बिलियनियर बन गए। दोस्तों, ये पैदा तो काफी अमीर हुए थे क्योंकि इनके दोनों पेरेंट्स काफी बड़े वकील हैं, लेकिन स्नैपचैट को इस बुलंदियों तक पहुंचाने में उनके पेरेंट्स का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इन्होंने और इनके साथी ने इस कंपनी को इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया है। यहाँ तक कि एक समय ये भी था कि मार्क जुकरबर्ग इस कंपनी को खरीदना चाहते थे, जहां इन्होंने इन्हें $3 बिलियन की कीमत भी अदा करने को कहा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और मार्क जुकरबर्ग को मना करना इनका सबसे बड़ा फैसला साबित हुआ, क्योंकि आज ये करीब $8 बिलियन के अकेले मालिक हैं। जॉन कॉलिजोन। दोस्तों, चेक आजकल ज्यादा चलते नहीं, कोई भी अपने साथ कैश लेकर घूमता नहीं, और यही एक बड़ा आइडिया काम करता है। तभी तो स्ट्राइप नाम की कंपनी ने इंटरनेट की मदद से ट्रांजैक्शन का सिस्टम बहुत ही बढ़िया तरीके से कर दिया, जिस वजह से कंपनी काफी डिमांड में भी है। और जब कंपनी डिमांड में है तो कंपनी के ऑनर जॉन और उनके भाई पैट्रिक की भी अहमियत बढ़नी ही बढ़नी है। वैसे दोस्तों, ये दोनों भाई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जिन्होंने शुरुआत में एक सॉफ्टवेयर बनाया और उससे इन्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगे, लेकिन इन्होंने अपने मन में रुकने का ख्याल एक बार भी नहीं आने दिया और लगातार मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जॉन मात्र 26 साल की उम्र में बिलियनियर की लिस्ट में शामिल हो गए। और अगर हम इनकी इस वक्त की नेटवर्थ की बात करें तो आज जॉन अकेले $3.2 बिलियन के मालिक हैं। जस्टिन मॉस्कोविच। दोस्तों, फेसबुक इतना पावरफुल है कि जो लोग अब इस कंपनी में काम भी नहीं करते वो भी बिलियनियर हैं। और सेम यही चीज जस्टिन के साथ भी है, क्योंकि ये हार्वर्ड में मार्क जुकरबर्ग के रूममेट थे।
जिन्होंने मिलकर फेसबुक तैयार किया और 2008 तक ये कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर के तौर पर काम करते थे। उसके बाद इन्होंने कंपनी से दूरियां बना ली और अब जब ये फेसबुक के लिए काम नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक में इनका 6% स्टेक मौजूद है। इसी वजह से जब 2010 में फेसबुक की वैल्यू एकदम से हाई हो गई थी, तो उस समय ये भी एक सेल्फ मेड बिलियनियर बन गए और अब फेसबुक में अपने स्टैक की वजह से आज ये $12 मिलियन के मालिक हैं। बॉबी मर्फी। दोस्तों, फेसबुक के फाउंडर अलग अलग हो गए हैं, लेकिन स्नैपचैट को बनाने वाले आज भी साथ काम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जब इवान आज इतने सक्सेसफुल हैं, तो बॉबी भी सक्सेसफुल तो है ही। इसी वजह से जब स्नैपचैट बुलंदियों पर पहुंच रहा था, तो बॉबी मर्फी के बैंक अकाउंट में भी कैश बढ़ रहा था। तभी तो मात्र 27 साल की उम्र में ये अरबपति बन गए और आज अगर हम इनकी कुल संपत्ति की बात करें, तो ये अपने पार्टनर से भी ज्यादा अमीर हैं और पूरे $10 बिलियन के मालिक हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जिस हिसाब से स्नैपचैट यंगस्टर्स की पसंद बन रहा है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कंपनी और ज्यादा ऊपर जाएगी और बड़ी बड़ी लीडिंग कंपनीज को टक्कर भी देगी। पैट्रिक कॉलिजन। अभी कुछ ही देर पहले हमने आपको जॉन कॉलिजन के बारे में बताया था। दोस्तों, पैट्रिक जॉन के ही बड़े भाई हैं और स्ट्राइप कंपनी को दोनों भाइयों ने मिलकर खड़ा किया, जो आज काफी ग्रो कर रही है। अब वो बात अलग है कि जब कंपनी ग्रो हुई और ये दोनों भाई अरबपति बने, तो उस वक्त जॉन 26 साल के थे और वहीं पैट्रिक की उम्र 28 साल की थी। बाकी अगर हम नेटवर्थ की बात करें, तो उस समय दोनों भाइयों की नेटवर्थ $3.2 बिलियन ही है। पर दोस्तों, शायद आप मानेंगे नहीं कि अभी 1 साल पहले स्नैपचैट के फाउंडर्स की भी नेटवर्थ $3 बिलियन के आसपास ही थी, लेकिन मात्र 1 साल में उन्होंने अपनी संपत्ति डबल कर दी। और क्या पता यही काम ये दोनों भाई भी करके दिखा दें, क्योंकि जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उसे देखते हुए स्ट्राइप जैसी कंपनी की बहुत जरूरत है, जो पेमेंट प्रोसेस को और ज्यादा आसान बना दे। एडवार्डो सेवेरिन। दोस्तों, अगर आपको अभी भी सबूत की जरूरत है कि फेसबुक कितना बड़ा है, तो इन जनाब के इंट्रोडक्शन से आपको पता चल जाएगा, क्योंकि 2010 में केवल 8 अमेरिकन बिलियनियर ऐसे थे जो 40 साल से कम के थे और उनमें से 3 फेसबुक के फाउंडर्स थे, जिनमें से 2 के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है। अब बारी है उस शख्स की जिसने मार्क जुकरबर्ग को उनकी फेसबुक कंपनी लॉन्च करने में मदद की और 2005 तक ये फेसबुक कंपनी में बिजनेस मैनेजर के तौर पर काम करते थे। फिर उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को सेवेरिन के बिजनेस इंटरेस्ट ज्यादा पसंद नहीं आए, इसी वजह से इन्हें कंपनी से निकाल दिया गया और कंपनी से निकालने के साथ साथ इन्हें कंपनी में कोई शेयर्स भी नहीं दिए गए। लेकिन सेवेरिन शांत बैठने वालों में से नहीं थे। इन्होंने इस मामले को कोर्ट में घसीटा और फेसबुक में अपने शेयर्स मांगे, जिसके बाद इन्हें 5% शेयर दिए गए और इसी 5% शेयर की बदौलत 2010 में फेसबुक ने ऊंचाइयां छुई, तो ये जनाब भी शिखर पर पहुंच गए और ये रातों रात बिलियनियर बन गए, वो भी सिर्फ 28 साल की उम्र में। सर्जे ब्रिन। दोस्तों, आप लोगों ने गूगल बाबा का नाम तो सुना ही होगा। अरे सुना क्या होगा, दिन में 25 बार टाइप भी किए होंगे, दर्शन भी करते होंगे, खोजते भी होंगे। तो आप गूगल को पहचानने वाले शख्स कोई और नहीं बल्कि सर्जे ब्रिन है, जिन्होंने लैरी पेज के साथ मिलकर गूगल बनाया था। लेकिन गूगल के अलावा अगर हम इसकी असल आइडेंटिटी की बात करें, तो इन्हें कंप्यूटर साइंटिस्ट के तौर पर जाना जाता है, जो एक ऐसा सर्च इंजन बनाना चाहते थे जिसमें हर एक चीज बड़ी आसानी से मिल जाए। यानी कि जो वर्तमान समय में चीजें हम गूगल पर कर सकते हैं, उसी चीज का सपना देखकर इन्होंने गूगल की शुरुआत की, जिसके कारण जब गूगल लोगों के बीच पॉपुलर हुआ, तो 30 साल की उम्र में सर्जे ब्रिन भी अरबपतियों की लिस्ट में शामिल हो गए। अब तो जैसे जैसे गूगल ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे इनका बैंक बैलेंस भी बढ़ता ही जा रहा है। एलिजाबेथ होल्मेस। वो कहते हैं ना कि महिलाओं से ज्यादा चालाक कोई नहीं होता। अब वो बात अलग है कि चालाकी अच्छे तरीके से भी की जा सकती है और बुरे तरीके से भी, लेकिन एक बात तो तय है कि एलिजाबेथ ने अपनी चालाकी का इस्तेमाल करके मात्र 30 साल की उम्र में अरबपति बनने का सफर जरूर पूरा कर लिया, क्योंकि 2003 में इन्होंने थैनोस नाम की कंपनी शुरू की, जिसमें ब्लड टेस्ट करने का एक अलग ही तरीका लोगों के सामने रखा गया, जो लोगों को काफी पसंद भी आया और इसी आइडिया की वजह से ये काफी अमीर भी बन गई। लेकिन बाद में पता चला कि इनका आइडिया असल में कुछ था ही नहीं, बल्कि ये बातों को घुमा फिरा कर लोगों को बेवकूफ बना रही थी। इसी कारण इन्हें धोखेबाज करार दिया गया और एक ऐसा भी समय आया जब अरबपति बनने के बाद इनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि जितनी भी फंडिंग इनकी कंपनी को मिली थी वो सब पानी में डूब गई और इनका पूरा बिजनेस चौपट हो गया। हालांकि वो बात अलग है कि इन्होंने दोबारा से अपनी कंपनी शुरू कर ली और कई सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप करके ये आज अपनी इस कंपनी को बढ़िया तरीके से चला रही हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ सेल्फ मेड बिलियनियर्स जिन्होंने अपने आइडिया पर काम करके एक अलग ही मुकाम हासिल कर लिया।
अब आपका इन पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना। धन्यवाद।